के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। बात करेंगे बदलता उत्तर प्रदेश पार्ट 3। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है। आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश दुनिया के कई देशों से भी बड़ा प्रदेश है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी 35 करोड़ है। उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बड़ी खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश 29.6 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आए इस जोरदार बदलाव के कारण प्रदेश के हर नागरिक की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। योगी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश को जल्द ही 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाना है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी बनेगा 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला राज्य। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 29.6 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान। 4 साल पहले 2020-21 की तुलना में ये लगभग 80% बढ़ोतरी पर। 2020-21 में जीएसडीपी 8.4% थी, अब बढ़कर 8.9% हो गई है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यूपी का बढ़ रहा कद अब 10% हिस्सेदारी का लक्ष्य। अब अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर निर्भर नहीं है, बल्कि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हो रही है। सीएम योगी के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने के निर्देश। आंकड़ों में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 2024-25 में 27,000 से अधिक हो गई है, जो औद्योगिक विस्तार की रफ्तार को दर्शाता है। सरकार ने तय किया है। उत्तर प्रदेश आर्थिक विकास के देश को नई दिशा दिखा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्य की अर्थव्यवस्था की व्यापक समीक्षा में इस बात के संकेत मिले हैं। बता दें, इसमें सामने आए आंकड़े बेहद उत्साहजनक हैं। अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी 29.6 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। यह आंकड़ा महज 4 साल पहले 2020-21 की तुलना में लगभग 80% की हैरत अंगेज बढ़ोतरी को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने इस आर्थिक बदलाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने से प्रेरित संभावनाओं से परिणाम तक का सफर बताया। अब यूपी की अर्थव्यवस्था में आए इस जोरदार उछाल के कारण प्रदेश के हर नागरिक की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। योगी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश को जल्द ही 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाना है। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जल्द ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन जाएगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है और अभी हाल में आपने देखा हम 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गए हैं और देश जो है चौथे स्थान पर इकोनॉमी वाइज जो है लगभग आ गया है। हम जापान से भी आगे हो गए हैं और अब कुछ ही दिनों में, साल के अंदर ही संभवतः हम जर्मनी से भी आगे निकलने की संभावना, जिस तरह की इंडिया की ग्रोथ है, हो रहा है। जहां प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने में हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में देश के हर कोने को आगे बढ़ाया है, उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विचार था कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। 25 करोड़ की आबादी, तो हमारा कंट्रीब्यूशन बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम सबसे बड़े जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश हैं। और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 3 साल पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य की घोषणा की और फिर उसके बाद हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट को, नियोजन विभाग को ये लक्ष्य दिया, चीफ सेक्रेटरी और पूरे ऑफिसर्स को, हर विभाग को 10 अलग सेक्टर्स में इसको बांटा गया। आपको बता दें, दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी ने तय किया था कि यूपी को जल्द ही 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाना है।
जिसको लेकर लगातार अफसरों के साथ सीएम योगी ने मीटिंग किया और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस पर काम शुरू किया है। जैसा कि आपको मालूम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले जिले में स्थापित कल कारखाने और उनकी विशेष पहचान पर काम किया, जिस पर एक योजना बनाई गई जिसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इससे जिले की खास वस्तुओं को पहले प्रदेश और देश स्तर पर पहचान दिलाई। उदाहरण के तौर पर पीतल नगरी मुरादाबाद, कांच की चूड़ी फिरोजाबाद, इत्र नगरी कन्नौज, कालीन नगरी भदोही और तमाम जिलों को कभी वस्तु विशेष के तौर पर पहचान थी, उन सभी को पहचान दिलाई और उद्योगों को बढ़ावा दिया। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत कई वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में परंपरागत उद्यम को प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी जो नीति रही है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। आप अनुमान कर लीजिए, देश के अंदर और दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी यह सुविधा नहीं प्राप्त हुई होगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए भी उन्हीं के यहां ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाना और फिर उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, यह भी एक अभिनव कार्यक्रम और सफलतापूर्वक इसको भी आगे बढ़ाया गया। 1 लाख से अधिक युवाओं, 1 लाख से अधिक लोगों को इस ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया और उन्हें सफलतापूर्वक अपने कारोबार के साथ जोड़ा गया, जो जिसके बगैर हमारी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो चल ही नहीं सकती। लेकिन उनके पास उचित ट्रेनिंग नहीं थी, डिजाइनिंग नहीं थी, पैकेजिंग नहीं थी। उनके साथ जोड़ने का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिलता है। और मुझे खुशी है इस बात को बताने में कि 23-24 का जो लक्ष्य था 25.5 के आसपास लाख करोड़ रुपया, वो लक्ष्य पिछले साल अचीव हुआ और इस साल जो है 29.6 लाख करोड़ रुपया जो है वो हमारा जीएसडीपी हो गया है। यानी हम लगभग 340 बिलियन डॉलर्स की जीएसडीपी के बराबर हो गए हैं। हमारा प्रदेश अब महाराष्ट्र के ही पीछे है, महाराष्ट्र हमसे आगे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो नॉमिनल ग्रोथ लगभग 15% आ रही है और हर सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है। टूरिज्म में 40% से ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, आईटी में ग्रोथ हो रहा है, कृषि क्षेत्र में हम देश के सबसे बड़े फूड ग्रेन प्रोड्यूसर हैं, फिशरीज में, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, हमारे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और विशेष रूप से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उनमें जो पूरा एक बूम आया है, इस बूम के कारण जो है निश्चय ही हम ग्रोथ पाथ पर आ गए हैं, लेकिन अभी हमें और भी बहुत मेहनत करनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक में कह चुके हैं कि राज्य की आर्थिक संरचना में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दे रहा है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि हो रही है, जबकि कृषि आधारित हिस्सेदारी क्रमिक रूप से कम हो रही है। मेक इन यूपी मॉडल को अगले दशक के लिए औद्योगिक रणनीति का आधार बताते हुए निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मेक इन यूपी मॉडल से उत्तर प्रदेश और प्रदेश वासियों को पहचान की जरूरत नहीं है। योगी सरकार समय समय पर पहचान के लिए सम्मानित भी करती है। अभी हाल में नीति आयोग की पूरी टीम आई थी और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो है वो चर्चा करके और सुझाव देकर गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का 2047 का सपना है, उसी कड़ी में हर प्रदेश को अपने विजन को भी आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है। उन्होंने भी ये कहा कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कार्य उत्तर प्रदेश ने किया है, ये विकसित उत्तर प्रदेश के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक फाउंडेशन है, जिससे हम अपने प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। तो मैं 2 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को आगे पूरा करने में जो ग्रोथ हुई है,
उस कारण जो पर कैपिटा जीडीपी है प्रदेश की, वो 2017 से दुगनी हो गई है। हमारा प्रदेश जो है इंडिपेंडेंस के समय यानी स्वाधीनता जब मिली थी, हमारे प्रदेश की जो जीडीपी थी, पर कैपिटा जीडीपी, वो देश में कंपैरेबल थी। आज हमारी घटते घटते 50% तक रह गई थी। पहली बार हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है वो अब बढ़ोतरी की तरफ है, यानी हम देश के पर कैपिटा जीडीपी के बराबर होने के लिए अब हम ग्रोथ दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष बल दिया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब केवल आंकड़ों की प्रगति नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव होना चाहिए। अभी हाल ही में हुई समीक्षा के दौरान प्रस्तुतिकरण में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 2024-25 में 29.6 लाख करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2020-21 की तुलना में लगभग 80% की वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 8.4% से बढ़कर 8.9% हो गई। मुख्यमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में ठोस उपलब्धि इसका सबसे बड़ा कारण है। साथ ही ये भी कहा कि 2026 तक 10% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य अभी से ठोस रणनीति बनानी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को अभी ईमानदारी से मेहनत की जरूरत है। सरकार ने एमएसएमई विभाग के माध्यम से जो युवा अपने आप अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, जो युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, उसके लिए सीएम युवा के नाम पर एक नई स्कीम निकाली और इसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी कि जिन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के माध्यम से कोई सर्टिफिकेट लिया है, आईटीआई का कोई सर्टिफिकेट लिया है, पॉलिटेक्निक किया है, डिग्री ली है, उन लोगों को हमने व्यवस्था दी है कि हम उन्हें 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण देंगे, मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाएंगे। मुझे प्रसन्नता है, हमने इसी वर्ष 24 जनवरी को इसको लॉन्च किया स्कीम को, और अब तक 50,000 से अधिक युवा इस स्कीम के साथ जुड़ चुका है। इसमें उस व्यक्ति को केवल अपना मूलधन वापस करना है और मूलधन वापस करने का ब्याज जितना में लगेगा वो सरकार चुकता करेगी और अगली बार फिर उसे 7.5 लाख रुपए तक की हम बैंक से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। खाद्यान्न उत्पादन में भारी उछाल, कृषि क्षेत्र में यूपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन 722 लाख मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान, जो 2020-21 से 100 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। कुछ जिलों में गेहूं की उत्पादकता 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक। तकनीकी सहायता और किसान जागरूकता अभियानों से उत्पादन और बढ़ाने पर जोर। दुग्ध उत्पादन में यूपी देश में नंबर 1। नस्ल सुधार, बेहतर फीड प्रबंध और डेयरी व्यवसाय के निरंतर विश्लेषण के निर्देश। बता दें, उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति में प्रदेश के किसानों का बड़ा योगदान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान कृषि क्षेत्र की समीक्षा में बताया गया कि खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2024-25 में 722 लाख मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है, जो 2020-21 की तुलना में 100 लाख मीट्रिक टन अधिक है। लेकिन जिलेवार उत्पादकता में अभी भी बड़ा अंतर मौजूद है। कुछ जिलों में गेहूं की उत्पादकता 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है, वहीं कुछ में ये 30 के आसपास है। जिस राज्य में किसानों की आय में अगर अच्छी वृद्धि होती है तो उस राज्य की दशा और दिशा दोनों बदलती है। और ये कारण इसका मूलतः तो यही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर में, विशेष रूप से गवर्नेंस में, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में
प्रदेश के हर कोनों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से हर तरफ जो है अपने कारीगरों कामगारों को आगे बढ़ाने में, यूथ के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स में, भारत सरकार की हर स्कीम में प्रदेश सबसे आगे है, अग्रणी है। सबसे ज़्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भारत सरकार की स्कीम से हुआ है। तो ये सब कंबाइंड एफर्ट है और प्रदेश जो है इसकी वजह से आगे बढ़ रहा है। चैलेंज अभी भी है 1 ट्रिलियन पहुंचने में, लेकिन जहां देश आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश अपना कंट्रीब्यूशन करेगा और जल्दी ही 1 ट्रिलियन के लिए पूरा अपना जोर लगाकर उसको अचीव भी करेगा। आपको बता दें कि यूपी में अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी सेवाओं का भी बड़ा हाथ है। एसटीपीटीआई के माध्यम से 2024-25 में 46,800 करोड़ मूल्य की आईटी सेवाओं का निर्यात हुआ है। इस सेक्टर में 2020-21 की तुलना में 40% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने इसे युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र बताया है। पर्यटन, होटल और व्यापार जैसे सेवा क्षेत्रों में भी सकारात्मक संदेश मिले हैं। खासकर कोविड महामारी के बाद पर्यटकों की संख्या में लगातार सुधार दर्ज किया गया है। वहीं राज्य के खजाने में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। बता दें, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का जीएसटी संग्रह 1.49 लाख करोड़ से अधिक रहा है, जो पिछले साल से 6.6% ज्यादा है। आबकारी शुल्क से प्राप्त राजस्व 52,574 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया है, जिसमें साल दर साल लगभग 15% की वृद्धि हुई है। बता दें, सीएम योगी ने इन आंकड़ों को राजस्व स्वावलंबन का प्रमाण बताते हुए यह राजस्व वृद्धि सेवा विस्तार और सामाजिक योजनाओं के विस्तार का आधार बनेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एनईपी 2020 के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो एनईपी लागू की गई देश के अंदर, इसमें हर छात्र के लिए आवश्यक है कि अगर वह अपनी सामान्य डिग्री ले रहा है तो उसको तब भी किसी एक फील्ड में स्किल डेवलपमेंट के किसी एक कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। और बड़े अवसर इस दिशा में हैं, बहुत बड़े अवसर इस क्षेत्र में आ रहे हैं। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी आईटीआई के साथ मिलकर के, व्यावसायिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के हर माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विद्यालयों के बच्चों को भी किसी न किसी ट्रेड में ट्रेंड करने का काम चल रहा है। उनके नियमित क्लासेज वहां चलती हैं, या वे बच्चे आपके आईटीआई में आकर के वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब तो हम दो यानी ड्वेल सर्टिफिकेट और ड्वेल डिग्री भी ले सकते हैं, दोनों एक साथ ले सकते हैं। पहले होता था कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति मानविकी में या साइंस के किसी विषय को लेकर के काम कर रहा है, कोई डिग्री ले रहा है, डिप्लोमा ले रहा है, तो केवल एक विषय को लेके लेगा। लेकिन एनईपी आपको इस बात की स्वतंत्रता देता है कि एक साथ आप दोनों डिग्री ले सकते हैं, या एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट एक साथ ले सकते हैं, या एक डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट का कोर्स एक साथ कर सकते हैं। यानी ये सभी सुविधाएं आपके पास है। हमें अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना होगा। बता दें, विनिर्माण क्षेत्र की समीक्षा में सामने आया कि पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या वर्ष 2024-25 में 27,000 से अधिक हो गई है। इसमें सड़क परिवहन उत्तर प्रदेश का बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा। सड़क परिवहन क्षेत्र की समीक्षा में इसे भविष्य का संभावनाशील क्षेत्र बताया गया था। राज्य को बस सेवाओं के लिए नए रूट चिन्हित करने होंगे ताकि एक और आगमन को आवागमन की सुविधा मिले और दूसरी ओर राज्य को राजस्व का नया स्रोत प्राप्त हो। इसमें परिवहन क्षेत्र में रोजगार की भी बड़ी संभावनाएं होंगी। वहीं योगी सरकार के ये आंकड़े सच साबित हुए तो यूपी की आबादी को बहुत बड़ा लाभ के संकेत मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 29.6 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। 2024-25 के जो आंकड़े हैं उससे लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य
जो वन उसे भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था पहुंचाने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो उत्तर प्रदेश सरकार और पूरे प्रशासनिक अमले का है, जिन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हर उन योजनाओं को धरातल पर उतारा है। वहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करना जहां बहुत बड़ी चुनौती थी, उसको भी स्थापित किया गया है। आज औद्योगिक घराना उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहा है, जिसका एक कारण है कि आज पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश वासियों की बढ़ी है और उसी का नतीजा है कि जो अर्थव्यवस्था केंद्र सरकार की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, उसमें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ी भागीदारी अपना निभाने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।